अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमेशा हमारी दुआएं आपके साथ हैं, आपके बच्चों पर आपका साया कायम रहे और अल्लाह पाक खुशियां दे आपको। पाकिस्तान सलामत रहे ता क़यामत रहे। हल्की हल्की सी फुहार फिर पड़ी है, लेकिन मैं जब चाहूँ मैं नीचे हो सकता हूँ, लेकिन मुझे ख़ुद बड़ा अच्छा लग रहा है। ये कुदरत के जो वो है ना कमाल, उसमें से एक तरीन ये बूंदाबांदी और हल्की हल्की बारिश है। दोस्तों, इमरान खान ख़ुद चूँकि फ़ाइनल राउंड शुरू कर चुका है, वो दिया जो है जब वो बुझने पे आता है तो आपको पता है उसकी रोशनी थोड़ी सी ज़्यादा होता है। उसको लगता है कि वो अभी मज़ीद जल सकता है, लेकिन वो अपनी मुद्दत पूरी कर चुका होता है, अपनी उम्र पूरी कर चुका होता है। यही कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है। वो कोशिश कर रहे हैं कि फ़ाइनल राउंड खेलें, लेकिन मुझे लगता है कि फ़ाइनल राउंड में जो इमरान खान साहब ने ज़रब लगाने की कोशिश की है वो है पाकिस्तान की मईशत, क्योंकि पाकिस्तान की मईशत ही असल इमरान खान की दुश्मन है। अगर मईशत बेहतर हो गई तो इमरान खान साहब अपने आप को नाकाम महसूस करेंगे। रियासत ने भी तय नहीं कर लिया, अब नहीं छोड़े जाएगा और मईशत पर हमला करने वालों की पूरी बैंड बजाई जाएगी। इस वक्त सोशल मीडिया पर PTI के बैरूने मुल्क बैठे हुए बड़े बड़े अकाउंट्स खुलेआम कह रहे हैं कि शंघाई तंजीम और चीनी वज़ीर-ए-आज़म के दौरे से कबल हालात ख़राब करने हैं और यही एक मौका है PTI के पास। अगर ये मौका गुजर गया तो फिर आपको दोबारा ये मौका नहीं मिलेगा। ये बड़े बड़े जो अकाउंट्स हैं बाहर बैठे हुए बैरूने मुल्क बैठकर जो पाकिस्तान की जड़ों को खोखला करने की कोशिश कर रहे हैं, ये वो लोग कह रहे हैं। इमरान खान को पैगाम भेजा गया है, समझाया गया है कि बाज आ जाओ, और ये पैगाम PTI के अपने ही लोगों ने पहुँचाया है। फ़िलहाल तो वो नहीं समझ सका, लेकिन अगर यही रवैया रखा तो फिर मेरे ख्याल में रियासत भी अपनी ताकत इस्तेमाल करेगी, रियासत भी अपने आप को दिखाएगी। मुझे लगता है कि गौहर अयूब साहब पे जो इमरान खान साहब गुस्सा कर रहे हैं, उनको बुज़दिल कह रहे हैं, उनको कायर कह रहे हैं, शायद उसके पीछे भी वजह यही है कि वो भी ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब जान दो, मुनासिब रवैया ये नहीं है जो रवैया आप इस्तेमाल कर रहे हैं। आने वाले वक्त में ये हमारे साथ भी हो सकता है और आप सियासत करें वो आपका हक है, लेकिन आप इस तरह जाकर अवाम, जहाँ पर अवाम के मफादात हैं, अवामी मफादात हैं, जहाँ पर रियासत इस वजह से नाकाम या फेल हो क्योंकि हम उसको नहीं चलने देंगे, ये मुनासिब अमल नहीं है। सियासत को सियासत की तक रहने दें, मेरे ख्याल में यही बेहतर है। इससे चीज़ें जो है ना वो ज़्यादा ख़राब होंगी। लेकिन क्योंकि इमरान खान साहब को इस किस्म की गुफ्तगू समझ नहीं आती, इमरान खान साहब को गंडापुर वाली गुफ्तगू समझ आती है, जो गंडापुर इस वक्त कर रहे हैं वो समझ आती है इमरान खान साहब को, उसको इमरान खान साहब फॉलो करते हैं, तो इसीलिए वो गंडापुर को बहादुर कह रहे हैं और बुज़दिल कह रहे हैं, जो उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन रियासत मेरे ख्याल में अब जो है वो डिसाइड कर चुकी है कि अब कुछ भी हो जाए इस फितने को ऐसे नहीं छोड़ना। चंद हफ्ते कबल हमने इंकशाफ किया था कि जेल में इमरान खान की अपने लोगों से मुलाकात के दौरान गुफ्तगू रिकॉर्ड हो गई, जिसमें वो हदायत दे रहे थे और मुझे मुसलसल इंतशार चाहिए। अगर इस्तेहकाम आ गया तो ये लोग हमें नहीं छोड़ेंगे। मुसलसल इंतशार और इमरान खान की सियासत की बका की ज़मानत है, क्योंकि अगर इंतशार फैलेगा तो ही इमरान खान का जो पुरतशद्दुद रवैया है उसके बदले में पाकिस्तान में जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ होंगी, जिन दिनों पिछले दिनों आपने पिंडी में देखा जिसे मरीम नवाज़ की हुकूमत ने बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, इस किस्म की चीज़ें वो करेंगे और यही चीज़ें इमरान खान को सूट करती हैं। इमरान खान के अपने लोगों को ये वाज़ेह हदायत दे चुका है, मुसलसल इंतशार कायम रहना चाहिए। और ये एक रिकॉर्डिंग है जो जेल में इमरान खान साहब की हुई है, जिसमें ये हदायत दे रहे हैं। तो मेरे ख्याल में होना तो ये चाहिए कि रियासत को वो रिकॉर्डिंग जो है वो सामने ले आनी चाहिए, लोगों को बताना चाहिए, दिखाना चाहिए कि खान साहब अपने फ़ायदे के लिए रियासत को किस नहज तक ले जाना चाहते हैं। PTI ने चूँकि चंद शहरों में जुमे के रोज़ इंतशार का प्लान बना रखा है, तो रियासत भी तैयारी कर रही है। और मेरी इतला के मुताबिक एक तो PTI के लोगों की फ़हरिस्तें बन रही हैं और जुमे से कबल ग्रैंड क्रैकडाउन हो सकता है, क्योंकि किसी भी सूरत में दूसरा 9 मई और इंतशार नहीं होने दिया जाएगा। इस वक्त शंघाई तंजीम का इजलास, चीनी वज़ीर-ए-आज़म का दौरा पाकिस्तान के लिए अहम है, बल्कि अहम तरीन है, बल्कि बहुत अहम तरीन है। इन दोनों की पेशरफ्त की राह में कोई भी रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नहीं करनी चाहिए। देखिए, ये तो समझ से बाहर आने वाला रवैया है ना कि आपने 2013-14 में, आपको याद है, उस वक्त सदर चाइनीज़ पाकिस्तान आ रहे थे, अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे थे, आपने नहीं आने दिया। आपने उस वक्त जो ड्रामा 126 दिन लगाए रखा, उसकी कीमत हमने बाद में पेड की और वो भी आपके सामने है। खैर, बहुत सारी चीज़ें पेड की, लेकिन फिर भी हमने जो पेड किया वो आपके सामने है। इसलिए मियाँ वाली फैसलाबाद में दफ़ा 144 नाफिज कर दी गई है।
बहावलपुर में भी डिप्टी कमिश्नर ज़हीर अनवर जप्पा ने ज़िला भर में 3 अक्टूबर तक दफ़ा 144 नाफिज कर दी है और नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है। ज़िला भर में हर किस्म के सियासी इज्तिमात, धरने, जलसे, मुजाहरे, एहतजाज और ऐसी सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। असला रखने और असले की नुमाइश पर भी दफ़ा 144 नाफज कर दी गई है। इस तरह दीगर शहरों में भी जहाँ इमरान खान ने प्रोटेस्ट की कॉल दे रखी है, यही इकदाम किए जा रहे हैं। ज़हीर अनवर जप्पा साहब जो हैं वो पाकिस्तान के जो बेहतरीन ब्यूरोक्रेट्स उनमें से एक हैं और उनको पता है कि अपने उन्होंने बहावलपुर में किस तरह इसको जो है रिट को कायम करना है, क्योंकि हुकूमत की रिट को उन्हें कायम करना आता है। तो मेरे ख्याल में किसी किस्म की ये जो है ना पीटीआई वाले ज़रा उससे लाइट रहें, क्योंकि ज़हीर अनवर जप्पा साहब जो है ना वो मेरे ख्याल में कोई हाथ हल्का नहीं रखने वाले। तो बेहतर यही है कि वहाँ पर पीटीआई इस किस्म की कोई बदमाशी करने से बाज रहे, क्योंकि जब हुकूमत ने डिसाइड कर लिया, रियासत ने डिसाइड कर लिया, फ़ैसला कर लिया, तो फिर जप्पा साहब जो हैं वो अपना रंग दिखाएंगे। तो मेरे ख्याल में बेहतर है कि वहाँ पर बाकी भी हर जगह पे, लेकिन जप्पा साहब के बारे में जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, बड़े सख्त रवैये से निपटने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं और उनकी तैयारियां मुकम्मल हैं। वो घरों से, बिलों से ये पीटीआई वाले निकलने नहीं देंगे, क्योंकि वो रियासत के ख़िलाफ़ निकल रहे हैं। यहाँ पर किसी पार्टी का मसला नहीं है, यहाँ रियासत का मसला है और रियासत को बचाने के लिए हर हाल तक जा सकते हैं। अच्छा, इधर कौमी असम्बली के स्पीकर सरदार इयाज सादक ने कौमी असम्बली और सेनेट के पार्लिमानी रहनुमाओं का अहम 2 अक्टूबर को इजलास तलब कर लिया है। अजलास में बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी। इजलास इन कैमरा होगा। इजलास में आर्मी चीफ, DG, ISI समेत अहम सिक्योरिटी ऑफिसर शिरकत करेंगे और अजलास भी बहुत अहम है, इसलिए असम्बली के अमले को भी छुट्टी दे दी गई है। सिर्फ मुतलका लोग ही इस अजलास में शिरकत करेंगे। इस अजलास को आप खैबर पख्तूनख्वा के हालात से जोड़कर देखें। इस वक्त वहाँ सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी और सूबे का वज़ीर आला वफाक पर बार बार हमलावर हो रहा है और मज़ीद हमले करने की वो जो है वो गिदड़ भबियाँ लगा रहा है। पंजाब पर हमला करना है, अवाम को तंग कर रहा है और गवर्नर राज जो है मेरे ख्याल में ये भी एक ऑप्शन है, लेकिन ये ऑप्शन बिल्कुल एंड में होनी चाहिए। और ये जो बलोचिस्तान और इन कैमरा जो इजलास होने जा रहा है, जिसमें आर्मी चीफ, DG, IS बहुत अहम, और DG, IS का ये जो पहला इजलास में शिरकत होगी एज अ DG, IS आई, तो अब जाहिर है उनके सामने चैलेंजेस बहुत होंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कहा जाएगा कि उन्हें ये करना है, ऐसे करना है, तो मेरे ख्याल में वो करेंगे भी। वो किसी चीज़ को इग्नोर नहीं कर सकते, क्योंकि अच्छा देखें, अब यहाँ से एक नया सफ़र शुरू हो रहा है। नया सफ़र मैं इस तरह से कह रहा हूँ कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में ये जो मैं बार बार कह रहा हूँ, TV चैनल पे बार बार आ रहा है, तज्जिया निगार कह रहे हैं, ट्विटर हैंडल पे कह रहे हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो भी डिसाइड कर चुके हैं। उनको कहा जा रहा है कि ये आखिरी मौका है, अगर आपने ये मौका गंवा दिया। चाइनीज़ नायब वज़ीर आज़म और शंघाई तंजीम के मौके पर हमने किसी किस्म की हल्टरबाजी ना की, हमने अदम इस्तेहकाम ना पैदा किया मुल्क में, एक ऐसा मैसेज दुनिया को ना गया, चाइना को और दूसरे जो ममालिक के 9-10 ममालिक के सरबराहान आ रहे हैं, वो यहाँ पे या तो आने ना पाएँ, और अगर आने पाएँ तो यहाँ से एक ऐसा मैसेज लेके जाएँ जो मैसेज जाके अपने मुल्क में जो सरमायाकारी करने के लिए उनके साथ लोग आएंगे, उनके साथ लोग बैठे होंगे, उनको ये मैसेज दिया जा सके कि आपने पाकिस्तान में जाके सरमायाकारी नहीं करनी, क्योंकि इमरान खान साहब जैसी एक ऐसी बला उस मुल्क में मौजूद है कि वो जब चाहे जिसको चाहे नाकाम कर सकती है, मुल्क की मतलब रियासत को भी नाकाम कर सकती है और मुल्क की मईशत के साथ भी खेल सकती है। तो यहाँ से एक नया चैलेंज शुरू होने वाला है, जो कि नए DG, ISP, DG, ISI हैं, उनके लिए भी चैलेंज होगा, सिक्योरिटी फोर्सेस अदारों के सरबराहान के लिए भी होगा, पुलिस के लिए भी होगा, रेंजर के लिए भी होगा, सियासतदानों के लिए भी होगा। मेरे ख्याल में सोसाइटी के हर तबका फ़िक्र के उन लोगों के लिए जो मुल्क का भला चाहते हैं, जो चाहते हैं कि मुल्क आगे जाए, मुल्क तरक्की करे, उनके लिए भी चैलेंज होगा, मेरे लिए भी चैलेंज होगा, आपके लिए भी चैलेंज होगा। हमें इस चैलेंज से निपटना है। हमें इस ये जो फितना है जो चाहता है कि किसी भी सूरत में क़यामत भी आ जाए तो पाकिस्तान की सूरत हाल बेहतर ना हो, इसका मुकाबला करना है। और इसका मुकाबला किए बगैर जो है वो गुजारा नहीं होना। अगले वीलॉग में आपको बताएंगे काशिफ अब्बासी साहब ने रऊफ़ क्लासरा साहब के प्रोग्राम में एक बात की है, जिस बात के पीछे एक बहुत बड़ी बात है। वो क्या बात कर रहे थे, उन्होंने क्या कहा है, वो आने वाले दिनों में कौन सी गुरीला जंग इमरान खान साहब शुरू करने वाले हैं मुल्क के अंदर, शहरों के अंदर, सड़कों पर। अगले वीलॉग में आपको बताएंगे कि इमरान खान साहब के इरादे क्या हैं, इमरान खान साहब चाहते क्या हैं कि इस मुल्क को कहाँ लेकर जाएं और कैसे लेके जाएं। आप लोगों से गुजारिश है कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें। आपसे जो राय मांगी जाए, जो आपने वीलॉग सुना है, इसमें जो पॉइंट आपके जहन में आता है
उस पर अपना कमेंट करें ताकि आपको कमेंट पढ़कर हम अगले वीलॉग में फिर उसको ऐड कर सकें। बहुत शुक्रिया, इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़।